मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान, इस बात का फैसला कौन करे। जिस देश में मुर्दा जिंदा हो वो है मेरा भारत देश। माँ कफन ओढ़ के सोता हूँ मैडम, कफन ओढ़ के सो रहे हैं साहब, हमको ठंडी लग रही है, कफन के ऊपर कंबल उड़ा दो तो बोलते हैं कि अब मीडिया को कोई लेके आओ, एक फोटो खिंचवाएंगे तब आपको देंगे। बताओ भला, एक के कंबल दी है, 4 मीडिया के बुलाई, तब ऐसे व्यक्ति का चेला हूँ जिसे आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मैं जिंदा हूँ कहते कहते 20 साल गुजर गए, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहे। हमारा घर ही कहाँ, तो खुले आसमान के नीचे है। 10 से 5 यहाँ धरना देते हैं जिला मुख्यालय वाराणसी पे, अब 5 बजे शाम से 5 बजे सवेरे तक जो है कि मणिकर्णिका घाट जहाँ मुर्दे जलते हैं वहाँ पे रहते हैं, कफन ओढ़ के सोते हैं। पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मेरे साथ कोई भी होनी अनहोनी हो सकती है, और इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, पीएम सीएम डीएम सब होंगे, क्योंकि मैं तो मरा हुआ हूँ। भाई साहब की कहानी कुछ ऐसी है कि इनके गोतिया पड़ोसी वाले जमीन के लिए इन्हें मृत घोषित कर दिए हैं, और करीब 20 सालों से तख्ती लटका करके खुद को जिंदा होने का प्रमाण सरकार तक पहुंचाते रहे हैं, और लोगों तक बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, और शायद 13वीं भी कर दी गई है, भोज भात भी हो चुका है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूं, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूं। अभी कागज मूवी की, ये किसी और की नहीं, ये मेरी खुद की कहानी है और मेरे ही जीवन पे बनी है, और उन पे भी हम केस किए हैं। आप गूगल पे देख सकते हैं, डेड मैन क्लेम टू सलमान खान। तो ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में सलमान खान हमारे जीवन पे फिल्म बना के, जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा बॉलीवुड में सलमान खान ने कर दिया है। गांव में मरा हुआ घोषित करके दयात पटदार, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह व और अन्य जाति के लोगों ने 13वीं करके हमारी जमीन, हमारी कब्जा तुम्हारा गांव के लोगों ने कर लिया है। अब ये कहानी शुरू होती है सन 2000 से। सन 2000 में हम अपने गांव में थे। 1988 में हमारे पिताजी आर्मी में थे, स्वर्गीय श्री राम मूरत सिंह फौजी, उनका देहांत होता है 1988 में। उस समय हम नाबालिग थे, 5-7 वर्ष हमारी उम्र थी, और माता जी मीना सिंह विधवा, तो पूरी ऑल प्रॉपर्टी वरासत मेरे नाम से 1988 में हो गई थी। वो नाम चलते आया सन 2000 तक। 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आंच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गांव में आए। नाना पाटेकर साहब जी से मेरी मुलाकात होती है। नाना पाटेकर साहब बोले, आप फौजी के बेटे हो, क्या आप हमारे साथ बॉम्बे चलना पसंद करोगे? तो हमने कहा कि साहब इतने बड़े स्टार मुझे ऑफर कर रहे हैं तो क्यों नहीं चलेंगे। सो हम उनके साथ बॉम्बे चले गए, और 3 साल हम नहीं आए। सन 2000 में गए, और 2003 में गांव के ही लोगों ने, दयात पटदार लोगों ने, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह और अन्य जाति के लोगों ने, संजू देवी, शांति देवी, इन लोगों ने मिल के वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक एफिडेविट हलफनामा लगाते हैं, लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा, और सरकार प्रशासन की ये रवैया है कि 105 बार हमारी कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो मुझे उठा के जेल में झोंक देते हैं। मतलब ये कहाँ का न्याय है? एक तो अगर हमें जिंदा नहीं कर रहे हो, न्याय नहीं दे रहे हो, उल्टा जो है कि जो कोई वीआईपी मूवमेंट होगा अंदर डाल दोगे। हाँ, ऐसा हिंदुस्तान का कोई जेल नहीं बचा है जहाँ पे मेरी यात्रा नहीं हुई है। अभी वो कोई लिम्का, कोको कोला, कौन सा बुक वाले आए थे, वो लोग भी मेरा लेके गए, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मुझे कवर किया है। आप देख सकते हैं हमारे संघर्ष को गूगल पे, सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, या गूगल पे बोल देंगे मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, तो एक साथ आप देख व सुन सकते हैं हमारे 20 वर्ष के संघर्ष को। संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप मुंबई जाते हैं और आपके अड़ोसी पड़ोसी गोतिया पट्टीदार आपको मृत घोषित कर देते हैं, तब से आप अपने जिंदा होने, अपनी स्वाभिमान की लड़ाई और अब खुद को जिंदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति तक अपनी अर्जी पहुंचा चुके हैं। सरकारें क्या कहती हैं, क्यों नहीं सुनती हैं? क्योंकि इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मरी हुई है साहब, और राष्ट्रपति तक गुहार लगाने की कह रहे हैं। हमें तिहाड़ जेल 2012 में भेजा गया था, 151-701 में, जो शांति भंग वाले में, तो हम तिहाड़ जेल से इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का नामांकन जब हमने भरा वहाँ तिहाड़ जेल से, तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने मुझे कवर किया, अल जजीरा, BBC, गल्फ न्यूज़, तो उस समय से मीडिया में पूरा मेरा चर्चा होने लगा।
तो उसके बाद इन लोगों ने संज्ञान में लिया और 28/6/2012 को लखनऊ हजरतगंज थाना में हमारी तरफ से विपक्षी गणों पे FIR भी लिखवाया गया। उस समय तत्कालीन CM थे अखिलेश यादव जी और उन्होंने लिखवाया, लेकिन आज तक उस FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब हम वहाँ लखनऊ जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आपके थाने पे चला गया, हम अपने थाने पे आते हैं तो कहे कि अभी वहाँ से आया नहीं। बताइए 12 का FIR लिखा हुआ, अभी वहाँ से यहाँ आया नहीं, यहाँ से वहाँ नहीं गया, तो गया कहाँ बीच में? मतलब ये सिर्फ पागल बनाने का उद्देश्य बना दिया है लोग। इन लोगों का किरकिरी हो रही है शासन प्रशासन की, तो ये लोग कभी भी किसी भी धारा में या किसी भी उसमें मुझे या तो पागल घोषित कर दें या तो जान से मरवा दें या कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, यहाँ से मुझे पुलिस ने उठाया, चौकी इंचार्ज साहब, दिन भर हम चौकी पे बैठे रहे और जब शाम हुई राष्ट्रपति महोदय का जब VIP मूवमेंट खत्म हुआ तो छोड़ा गया, तो इंचार्ज साहब ने कहा कि संतोष मैं जिंदा हूँ, कुछ खाओगे पियोगे? हम कहे साहब तो बनता ही है ना, आपके कस्टडी में अगर मुलजिम है, हालांकि मैं तो मुलजिम हूँ नहीं, लेकिन अगर आपके कस्टडी में दिन भर अगर आप रखे हैं तो डेफिनेटली आप उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, आपका दायित्व तो बनता है। तो उन्होंने सिपाही को कहा कि जाओ इनको सामने होटल में कुछ खिला दो। सिपाही गए हमारे साथ, होटल वाले को बोल दिए कि भैया इनको इंचार्ज साहब ने कहा है कि कुछ खिला दो। वो बोल के चले गए और हमें भी लगा कि जब भाई पुलिस बोल के गई है तो हम भी जो है जहाँ 4 रोटी की भूख थी वहाँ 6 रोटी दबा लिए, मिठाई खा लिए। खा पी के जैसे जब डेकार लेते हुए बाहर निकल रहे, पता लगा वो होटल का जो वेटर है वो आके हाथ पकड़ लिया हमारा, बोला भाई पैसा। हम कहे ये या पैसा तो पुलिस देगी। तो बोले पुलिस तुम्हारा कर्जा खाई है, खाना आप खाए हो, पैसा पुलिस देगी, क्यों देगी? या पैसा दो या तो कपड़े उतारो, चलो बर्तन मांजो। हम कहे ये या अब वही लेता अपना लोगन पीटा था ना, अब पब्लिकों से पिटावा का व्यवस्था बना ले हुआ। अब मुझे पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मेरे साथ कोई भी होनी अनहोनी हो सकती है और इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, PM CM DM सब होंगे, क्योंकि मैं तो मरा हुआ हूँ। और अगर प्रार्थी बन के प्रार्थना पत्र देते देते थक जाता हूँ साहब, जब प्रार्थी बन के नहीं सुनते हैं तो प्रत्याशी बन के भी मैदान में इनके लेवल टू लेवल फाइट भी करता हूँ। लोकसभा विधानसभा कोई ऐसा चुनाव नहीं है जहां हमने नहीं भरा है, लेकिन क्या करें, हमारा जिंदगी खारिज किए ही है, पर्चा भी हमारा खारिज कर देते हैं। सरकारें डर जाती हैं, पर्चा खारिज कर देते हैं, सरकारें डर जाती हैं आपसे। अरे मुर्दों से तो अच्छे डरते हैं साहब, तो सरकार ही डर गई तो क्या? हाँ, लेकिन इनकी आत्माएं मरी हुई है, वही तो हम कह रहे हैं। मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दा जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? डोनाल्ड ट्रम्प जैसे व्यक्ति मेरे मुद्दे पे कमेंट करते हैं, मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं कि डेड मैन अलाइव। जी आप तो जी जब आप मुंबई चले गए थे, वहाँ पे काफी दिन रहे भी थे, फिर माया नगरी छोड़ के आ कहे गए? नहीं छोड़े कहा है, अभी नाना पाटेकर साहब आए थे यहीं पे, शूटिंग हो रही थी, उन्हीं के साथ ही में हम थे। और रात को जो है कि साहब को यहाँ भी लेके आए थे। हाँ, जिस दिन उनका मतलब फ्लाइट था जाने के लिए, तो यहीं से हम उनके गाड़ी में ही जा रहे थे, यहाँ लाके उनको अपना स्थल भी दिखाए। साहब से हमने निवेदन भी किया कि साहब हमारे धरने पे जो है थोड़ा चलिए। बोले 2 बजे रात को कौन मिलेगा वहाँ, चलो। और उन्होंने जो है कि मैं अपने मोबाइल से मेरा फ़ोटो भी खींचा है और मीडिया में RJ रौनक के साथ 93.5 रेड FM पे पूरा कैंपेन चलाए थे और उसमें बाइट भी दिए हैं। नाना साहब के बोलने के बाद तमाम बॉलीवुड के काफ़ी लोगों ने मेरे बारे में बोला है। नसरुद्दीन शाह साहब बोले हैं, काफ़ी एक्टर लोग बोले हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ, तभी तो एक फिल्म स्टार के यहाँ जॉब कर रहा हूँ। जिंदा आदमी ही कुक का काम कर सकता है, मरा हुआ आदमी कुक का काम कैसे करेगा? डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी। जब मुझे पता लगा, मैं दिल्ली में 10 साल धरना दिया जंतर मंतर, वहाँ पे पता लगा मुझे कि सुषमा मैम का जो है कि स्वास्थ्य खराब है। एम्स अस्पताल में हम उनसे मिलने गए, जब उनसे मिलने गए तो पता लगा कि मैम का किडनी खराब है। तो हमने मैम से निवेदन किया कि मैम मेरी 2 किडनी है, एक किडनी आप ले लीजिए, एक किडनी पे आप जिंदा हो जाइए, एक किडनी पे हम जिंदा रहेंगे, और दोनों जिंदा होकर हमें भी जिंदा करवा दीजिएगा। तो रोने लगी मैम और हम भी रोने लगे। उन्होंने UNO यूनाइटेड नेशन क्या बाहर के गाँव का उसमें फाइल लगवाई हमारी, लेकिन वो गुजर गई। फिर मामला ठंडा हो गया और काफ़ी सुर्खियों में ये मामला रहा, डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी। हाँ, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो हमारे संघर्ष को, और कितनी डॉक्यूमेंट्री, कितनी शॉर्ट फिल्में, कितने आर्टिकल, एल्बम सब बन के जो है मार्केट में आ गए और हमें उसका कोई वो नहीं होता है। और कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी संतोष जी की? देखिए, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक लड़ूंगा। हाँ, और इनका भांडा फोड़ करूंगा। हाँ। क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति का चेला हूँ
जिसे आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मैं जिंदा हूँ कहते कहते 20 साल गुजर गए, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा। अब हमारा घर ही काम तो खुले आसमान के नीचे है। 10 से 5 यहाँ धरना देते हैं जिला मुख्यालय वाराणसी पे, अब 5 बजे शाम से 5 बजे सवेरे तक जो है कि मणिकर्णिका घाट जहाँ मुर्दे जलते हैं वहाँ पे रहते हैं, कफन ओढ़ के सोते हैं। इतने सोशल वर्कर, इतने समाज सेवक डिबेट पे बैठ बैठ के सब लेडीज जेंट्स सब लोग बोलते हैं हम आई एम सपोर्टिंग। जब मैं बोलता हूँ कफन ओढ़ के सोता हूँ मैडम, कफन ओढ़ के सो रहे हैं साहब, हमको ठंडी लग रही है, कफन के ऊपर कंबल उड़ा दो, तो बोलते हैं कि अब मीडिया को कोई लेके आओ, एक फोटो खिंचवाएंगे तब आपको देंगे। बता भला, एक के कंबल दी है, 4 मीडिया के बुलाई तब जो है कंबल दी है। हमका एक काम करा मैडम, एक काम करा साहब, आपन कंबल अपने लगे रखा। चलिए, तो हमारे साथ संतोष मूरत मैं जिंदा हूँ थे, और इनकी बातों को आप किस प्रकार से देखते हैं, इनके विचारों से कितने सहमत है वो भी प्रतिक्रियाएं दर्ज करिएगा। बाकी अपनी लड़ाई जिंदगी की फिर से लड़ रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, और ये राजस्व विभाग के पन्ने पे मर चुके हैं, और ये अपनी अर्जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा चुके हैं। काला कपड़ा बैन प्रशासन ने कर दिया है। काला कपड़ा मैं पहनता हूं तो ये लोग उतरवा लेते हैं, उतरवा के वर्दी पहना देते हैं। एक दिन हमारा काला कपड़ा उतरवा लिए, हम डीजीपी ऑफिस पे गए और बोले कि साहब देखो हमारा पुलिस ने कपड़ा उतार लिया, तो शर्ट उतार लिए, गमछा ले लिए। तो बोले कि क्यों? कहे कि आप पे काला कपड़ा बैन है क्योंकि आप विरोध धरना प्रोटेस्ट करते हो, अगर कहीं किसी को दिखा दिए तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो आप वर्दी पहन लो। वर्दी पहन के जाते हैं तो ऑटो रिक्शा वाला नहीं बैठाता है। हम उनसे कहते भी हैं कि भैया हम असली नहीं नकली पुलिस वाले हैं, तो बोले अरे साहब ऐसा क्यों बोलते हो, तो हम वर्दी नहीं पहनते हैं। आज फिर काला कपड़ा हमें किसी ने दान में ये दिया है। दान में क्या, एक भाई जो है यहाँ पे बाइक पे रख के गए थे, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी जैकेट वहाँ पे बाइक पे भूल गया हूँ भैया, आप जो है कि थोड़ा सा देखिएगा। तो हमने कहा कि अब आप लोग आ ही रहे हैं तो थोड़ा पोज भी, स्टाइल भी बन जाए, पहन ले आऊँ। तो बोले कि ये बाकी धन्यवाद रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करिएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है। समाचार सूत्र पर यह वीडियो आप देख रहे होंगे।